केजीएफ चैप्टर 2 मूवी का जो टीजर है वो यूट्यूब पे आजकल बहुत ज्यादा धूम मचा रखा है। इसने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट था केजीएफ वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था। ये मूवी 2018 दिसंबर में रिलीज हुआ था और इसने बहुत ज्यादा लोगों को अपने तरफ थिएटर्स में खींचा था। इसकी स्टोरी बहुत दमदार थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि केजीएफ मूवी का जो स्टोरी था वो सिर्फ एक फिक्शन स्टोरी था, यानी काल्पनिक था। इसका सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि असली में भी एक केजीएफ एक लोकेशन है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है कोलार। इसी कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक सोने का खदान हुआ करता था जो अभी बंद पड़ा हुआ है, और कोलार डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही उस सोने के खदान का नाम पड़ा हुआ था कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे शॉर्ट में केजीएफ कहते हैं। ये जो केजीएफ है वो बैंगलोर शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है और ये एक समय में काफी ज्यादा ग्लोरी पे था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना मिला करता था। इसकी ग्लोरी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आज हकीकत ये है कि 20 साल पहले इस कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया गया और वहां के जो लोग हैं, इस फील्ड के ऊपर जो लोग निर्भर हुआ करते थे, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि केजीएफ कैसे अर्थ से फर्श पे पहुंच गया, कैसे इसकी जो ग्लोरी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और आज एक भूतिया एक माइंस में बदल गया है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। केजीएफ के अंदर से जो सोना निकाला जाता था वो सदियों से सोना निकालने का यहाँ से प्रचलन चल रहा था। हर राजा महाराजा जो भी होते थे केजीएफ से सोना निकालते थे। लेकिन जो प्रॉपर माइनिंग केजीएफ के अंदर स्टार्ट हुई वो 1875 में स्टार्ट हुई, जब ब्रिटिश के एक सोल्जर था उसी ने यहाँ से सोना निकालना शुरू किया माइनिंग के थ्रू। बाद में एक ब्रिटिश कंपनी थी जॉन टेलर एंड सन्स, इसने ओवरटेक किया और पूरा का पूरा जो केजीएफ का माइनिंग था इस कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसी कंपनी ने यहाँ पे ढेरों अत्याधुनिक मशीन लगाए, ऐसे ऐसे मशीन लगाए कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये जो मशीन्स लगाया हुआ था आजादी के बाद भी 100 साल तक लगभग ये मशीन वहां से सोना निकालने का काम करते रहे। इतने अत्याधुनिक मशीन थे। इस कंपनी ने इतना ज्यादा यहां से सोना निकाला कि आप यकीन नहीं करेंगे 1902 में केजीएफ जो था वो भारत का 95% से भी ज्यादा सोना सप्लाई करता था और यहाँ का निकाला हुआ सोना ब्रिटिशर्स कई देशों में एक्सपोर्ट करते थे, बेचा करते थे। यही जो कोलार गोल्ड फील्ड था इसी के वजह से भारत को एक समय सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। केजीएफ के अंदर इतना ज्यादा सोना भरा हुआ था कि अगर यहां से माइनिंग में अगर 1 टन पत्थर निकाला जाता था और निकाला जाता था, उसमें रिफाइन करने के बाद लगभग 47 ग्राम पर टन के हिसाब से सोना निकलता था। ये आपको बहुत छोटा लगेगा कि 1 टन में सिर्फ 47 ग्राम, लेकिन आपको बता दूं कि ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी सोने का माइन नहीं मिला, खदान नहीं मिला जहां से इतना ज्यादा सोना निकलता हो। इतना ज्यादा सोना निकलेगा तो जो भी एरिया आजू बाजू का है वहां पे तो समृद्धि आएगा ही। अब जो भी वर्कर्स यहाँ पे काम करते थे, मैं वर्कर्स इंडियन लेबर्स की बात नहीं कर रहा, यानी ब्रिटिश जो इंजीनियर और टेक्नीशियन इस माइन में काम करते थे, इन्होंने अपने लिए कोलार गोल्ड फील्ड के पास अपना एक शहर बना दिया। ये एक अत्याधुनिक शहर बनाया और खूब बढ़िया शहर बनाया ना। ब्रिटिश जो अंपायर होता था उसके तौर पे यहाँ पे एक शहर बनाया गया जिसका नाम पड़ा कोलार सिटी। और इसी सिटी के बगल में एक झुग्गी झोपड़ी बनाया गया जहां पे यहाँ के लेबरर्स रहते हैं। और ये जो सिटी बनाया गया उसमें बहुत पुराना सिटी है, लेकिन यहाँ पे उस समय अत्याधुनिक जो भी सुविधाएं थी, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स, ये सारी क्लब्स वगैरह जो होते थे वो सभी सुविधाएं इस सिटी के अंदर मौजूद हुआ करती थी। केजीएफ में माइनिंग के लिए बिजली की भी धीरे धीरे जरूरत महसूस होने लगी। इस बिजली को आपूर्ति को पूरी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने किया क्या कि केजीएफ से थोड़ी ही दूरी पे कावेरी रिवर होती थी, वहां पे इन लोगों ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ 1902 ईस्वी की। और यहाँ से बिजली उत्पन्न करके केजीएफ जो माइंस था वहां पे सप्लाई करने लगे लाइटिंग्स के लिए और वहां पे जो भी मशीनरीज होते थे उसको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कावेरी रिवर पे बनाया गया ये बहुत बड़ा था, यहाँ से बहुत ज्यादा बिजली प्रोड्यूस होता था। तो इस बिजली को बाद में शहरों में भी जो आजू बाजू का शहर था वहां पे भी ले जाया जाने लगा। और आपको बता दूं कि कोलार सिटी के अंदर जो शहर नया बसाया गया था उसके अंदर भी बिजली सप्लाई किया जाने लगा। ये 1902 की बात है जब दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला करती थी। उस समय आपको बता दूं 1902 में पूरे एशिया में सिर्फ एक शहर था, जापान की राजधानी टोक्यो, जहां पे बिजली हुआ करती थी। और उसके बाद पूरे एशिया के अंदर ये कोलार सिटी ही था
जहां पे बिजली पहुंचा करती थी। आपको तो मालूम है 1947 में हमारा देश ब्रिटिश से आजाद हो गया और उसके बावजूद भी 1947 के बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे केजीएफ को भारत सरकार को सौंपने को तैयार नहीं थे। आखिरकार भारत सरकार कब सक्षम हुई ब्रिटिश सरकार से केजीएफ लेने में? 1956 में। 1956 में ये जो केजीएफ है वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई। बाद में 1972 में भारत सरकार ने एक भारत गोल्ड माइन लिमिटेड करके कंपनी बनाया जिसका ठेका दे दिया कि यहां से केजीएफ से गोल्ड को यही कंपनी जो है वो वहां से माइनिंग करेगा, वहां से गोल्ड को निकालेगा। बीजीएमएल कंपनी ने भी केजीएफ के अंदर से ढेरों सोना निकाले, लेकिन आपको मालूम है किसी भी रिसोर्स की एक लिमिट होती है। केजीएफ के अंदर धीरे धीरे सोना निकालने की वजह से सोना कम होता गया। अब अफोर्डेबल सोना निकालने के लिए बीजीएमएल को करना क्या पड़ा? और नीचे गहराई तक खुदाई करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि बीजीएमएल को लगभग 3 किलोमीटर नीचे, यानी जमीन का जो सतह है वहां से लगभग 3 किलोमीटर नीचे 10,000 फीट नीचे तक गहराई तक खुदाई करना पड़ता था। इतना गहराई तक खुदाई करने वाला आपको मैं बता दूं कि केजीएफ जो था वो दुनिया का सिर्फ दूसरा आज तक का माइन है। इससे ज्यादा गहराई तक खुदाई करने के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर एक कोल माइन है जो 3 किलोमीटर से नीचे तक वहां पे खुदाई होता है। उसके अलावा दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी माइन नहीं है जिसके अंदर इतना नीचे तक खुदाई किया गया हो। इतनी ज्यादा गहराई के अंदर माइनिंग जो होता है वो संभव नहीं होता, बहुत ज्यादा कठिन होता है। जो वर्कर्स होते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होता है क्योंकि जमीन के नीचे गहराई में जितना आप जाएंगे धीरे धीरे तो ठंडा होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होता है गहराई के अंदर जाने पे वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वर्कर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी गहराई में काम करने में। तो बीजीएमएल को क्या करना पड़ता था, और भी ज्यादा पैसे लगने लगे, लेकिन उस गहराई के अंदर सोना भी धीरे धीरे कम होने लगा। अब धीरे धीरे होता क्या गया कि कंपनी के खर्चे बढ़ते चले गए और सोने का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, यानी अफोर्डेबिलिटी ऑफ माइनिंग बहुत धीरे धीरे कम होता गया, खर्च बढ़ गया और प्रोडक्शन कम हो गया। इससे बीजीएमएल कंपनी धीरे धीरे बैंकरप्ट होने लगी। इतना ज्यादा बैंकरप्ट हो गई कि 2001 में बीजीएमएल कंपनी अपने आप को बंद कर दी और सरकार ने इस केजीएफ को भी पूरी तरह से बंद कर दिया, वहां से माइनिंग पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कोलार सिटी के अंदर लगभग 25 लाख की आबादी है और ये सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी माइनिंग के ऊपर निर्भर थे, इसी से इनका रोजी रोटी चलता था। लेकिन माइनिंग को बंद होने के बाद ये सभी लोग पूरी तरह से बदहाल हो गए और सरकार भी इनके ऊपर किसी भी तरह का अपना ध्यान नहीं रख पा रही है। जो बीजीपीएल के कर्मचारी है वो आज भी अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला वहां पे कोई भी नहीं है। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट बदली तो 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि केजीएफ के अंदर अगर अब भी कोई सोना मौजूद है तो एक सर्वे कीजिए और वहां पे पता लगाइए कि कितना सोना आज भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खाली हाथ ही रहना पड़ा है। उस कोलार गोल्ड फील्ड में कोई भी ऐसा सोना की जगह अभी तक नहीं मिली है जहां से अफोर्डेबल और सस्टेनेबल सोना निकाला जा सके। आज भी वहां के जो लोग हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदहाल ही है। दोस्तों ये थी केजीएफ की असली कहानी और इस वीडियो में मैंने आप सबको बता दिया कि कैसे केजीएफ जो है कोलार गोल्ड फील्ड ये अर्थ से फर्श पे आज के डेट में पहुंच चुका है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।